चलिए अब 2 तक बता दिए थे क्वेश्चन। 2 तक उसी ढंग से दूरी सूत्र था। तीसरा क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 सर्वरेखीय है। इसमें क्या करेंगे हम a को, मान लो कि ये है 1 और 5, b हो गया 2, 3। पहले ए बी के बीच की हम दूरी पहले निकालेंगे और c है -2, -11। अब पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा x1 ये y1 ये, और इसके लिए x2 ये और y2 ये। अब दूरी सूत्र क्या लिखा है ए बी के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 ए बी के लिए x2 क्या हो जाएगा 2 माइनस x1 हो जाएगा 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है ए बी में 3, कहाँ से हो गया 3 और माइनस y1 कितना है 5 इसका होल स्क्वायर। 2 से घटा 1 के स्क्वायर प्लस 3 में -5 घटा 1 तो घट कितना होगा -2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, कितना हो गया √5। ये ए बी का मान निकल गया, ए बी का मान हो गया √5। उसी ढंग से हम बी सी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो बी सी बराबर फिर वही सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BC के लिए B और C के लिए x1 2 और x2 -2, y1 3 और y2 हो गया -11। तो BC के लिए फिर x2 का मान क्या हो गया -2 माइनस x1 का मान हो गया 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो गया -11 माइनस y1 का मान हो गया 3। ये हो गया -2 क्या हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 हो गया -14 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ BC बराबर 4 के -4 के स्क्वायर 16 प्लस 14 के स्क्वायर 196। दोनों मिला कितना हो गया 212, ठीक है 212। BC का मान निकल गया आपको 212। अब किसका मान निकालना है ए और C का, ऐसे C और A होता है ना, A और C का मान निकालेंगे। फिर AC का मान x2 - x1 AC के लिए हम जा रहे हैं x2 क्या हो जाएगा -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा -11 -5 इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 के स्क्वायर प्लस -16 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 के स्क्वायर 9 प्लस 16 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, ठीक है। अब 256 प्लस 9 कितना हो जाएगा 5 15 5 बाकी 265। AC का मान हमको निकल गया 265। अब क्या है संरेखी के लिए क्या करेंगे दो छोटा सा दो भुजा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा, क्या होगा वो संरेखी होगा। अगर वो तीसरी भुजा के योग के बराबर नहीं होगा तो संरेखी नहीं होगा। अब यहाँ दो भुजा, अब 212 इसका वर्गमूल निकाल लो। अब AC का मान निकल गया। अब इस तीनों में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है AC का मान दिख रहा है
तो हम क्या करेंगे, AC बराबर दो छोटा वाला क्या है, AB और BC, AB प्लस BC करेंगे। यदि ये दोनों का योग तरह की बराबर होगा कंट्रेक्टिव होगा, और तरह बराबर नहीं होगा और कंट्रेक्टिव नहीं होगा। तो AC का मान क्या है, AC का मान हो गया 265 और AB का मान क्या हो गया, AB का मान हो गया √5 और BC का मान हो गया कितना, √222। अब ये दोनों कभी बराबर दिख ही नहीं रहा, क्या होगा, ये बराबर नहीं है तो मतलब ये सरे नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः यह बिंदु संरेख नहीं, यदि ये दोनों बराबर होता तो संरेख होता, नहीं बराबर है तो यह संरेख नहीं है। चलिए